सांसद पप्पू यादव अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पप्पू यादव ने देश में मानवता और लोकतंत्र की मजबूती की कामना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि देश में द्वेष की राजनीति समाप्त हो और संविधान तथा इंसानियत की रक्षा हो। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। यादव ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों के साथ एजेंसियों के दुरुपयोग से परिणाम प्रभावित किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं और करीब 100 सीटों पर जबरन जीत दिलाई गई। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों के साथ अन्याय हुआ है और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंची है। यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अखंड मंडलाकारं व्यापतंगेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। शिव समर्पण। बुराइयों का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये युद्ध रुके, गरीबी से निकाला जाए, सभी तरह के अन्याय अत्याचार खत्म हो और मानवता का कल्याण हो जाए हो, नफरत की राजनीति खत्म हो, द्वेष की राजनीति खत्म हो, लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, इंसानियत की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए मैंने सिर्फ यहाँ अपने जीवन को समर्पित किया। जीवन में मैं इससे कोई भूल भी हो तो उसको क्षमा करें। सर, सब आपको भी पता है कि 2 विधानसभा पे विपक्ष जीते, एक पर बीजेपी। अब उस पे अभी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कल बोलूंगा। चुनाव के बारे में आपको भी पता है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद धन बल कल छल ईडी सीबीआई, ये चुनाव आयोग ने जीता, कोई और ने नहीं जीता। गलत तरीके से हराया गया है। आज 8:30 बजे मेरा संदेश है देश को, मैं बोलूंगा। मैं इतना ही जानता हूं, बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ, अहंकारों का है, चुनाव आयोग का है। और जो जश्न जिस तरीके से लगता है, तमिलनाडु भी जीत गया, केरल भी जीत गया, अन्य भी जीत गए। 1 सीट जीते हैं तमिलनाडु में, केरल में 2 सीट, कहीं है नहीं। असम पहले से पता था और बंगाल को जबरदस्ती हराया गया। जनता का चीरहरण हुआ है, उसकी उम्मीदों पर पानी फेंक गया। 100 सीट चुनाव आयोग ने जबरदस्ती चुनाव जीता। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव जीत हार होती रहती है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ प्रभु से इतना ही कहूंगा, जो जुल्मी और अत्याचारी है, जो देश के हित में, गरीब के हित में काम नहीं करता, आम आदमी के लिए न्याय नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को जगह चरण में ना मिले। वो तो विराट हैं, सबको संभाल लेते हैं। इन प्रार्थना तो मैं करूंगा 140 लोगों के कल्याण के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। एक बयान आपका भी आया था दीदी को लेकर चुनाव से पहले। मैं तो कह ही रहा हूँ, आज भी मुझे दुख है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा कंप्लीट लोकतांत्रिक मानवता को लेकर। मैंने कभी जाति पाति नहीं देखा। मैंने कहा था कि यदि चुनाव दीदी हारती है तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब। जब संघर्ष और कर्म बचता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग कोई सेवा और मदद तो करते नहीं है। कौन करते हैं? सीधा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो क्या सेवा और मदद की कोई आवश्यकता है? मदद जैसी चीजें रह गई। और ये आज से नहीं,
जिस दिन राम को सत्ता मिल रही थी, वनवास मिल गया, शिव को जहर दिया गया, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया। ये ऐसा क्यों? सच्चाई के रास्ते जब जब हम चलते हैं, सुकरात को जहर दे दिया गया। और इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद जब बिहारी का के सीने में हिंदी पट्टी पूर्वांचल का के गोली मारी जाती, तब एक गरीब को सीने में गोली मारा जाता है, तब एक ट्वीट नहीं आता। जब पूरी महंगाई हो गई गैस का, सब कुछ का, तो आपको आश्चर्य होगा, उस पर कुछ नहीं बोला जाता। एक मात्र बंगाल पर इतना हाय तौबा करना, जबकि चुनाव आयोग से आप जीते। तो किस बात का जश्न? महंगाई बढ़ रही हो, एब्सटीन फाइल के बावजूद भी यदि, और मणिपुर के बाद भी महिलाएं वोट दे, तो मेरे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि राजनीति कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को देखिए, नहीं, मैं उस पर क्या कहना है। नीतीश जी के हैं, काम अच्छा करे, नीतीश जी की ही सरकार है, बस बेटियों की रक्षा हो, आम लोगों के हित के लिए काम करे, हमारी शुभकामना।